राजकुमारी मैरियाना। एक बार की बात है, एक न्यायप्रिय राजा था, लेकिन एक दिन उसके चालाक मंत्री ने उसे धोखा देकर राज्य छीन लिया और हारे हुए राजा को जेल में डाल दिया। दुर्भाग्य से अपने घाव के कारण राजा जल्दी मर गया। अच्छी बात यह थी कि रानी बचकर निकल गई थी। अपनी बेटी को गोद में लेकर वो बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागती रही, पर वो रास्ता भटक गई। वो खड़ी होकर सोचने लगी, ओह, अब मैं क्या करूं? ये ठंडी रात और अंधेरा, मैं यहाँ से किस तरफ जाऊं? अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह रानी चलती रही। बहुत देर बाद उसे एक फूस की बनी झोपड़ी दिखाई दी। वो आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खटखटाया। उस दरवाजे को खोलने वाला एक बौना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही थक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसने अपनी बेटी बौने के हाथ में दे दी और फिर जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। बच्चे को देखकर बौने को दया आ गई। उसने ये फैसला किया कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह ही पालेगा और उसका नाम रखा मैरियाना, क्योंकि जिस दिन उसकी माँ उसे झोपड़ी में लाई थी, उस दिन उसने अपने गले में दिल के आकार का सोने का लॉकेट और ताज पहना हुआ था, जिसके हीरों पर एम छपा हुआ था। मैरियाना बड़ी हुई और बहुत खूबसूरत दिखने लगी। 17 साल बीत गए। एक सुबह पीले रंग की छोटी सी चिड़िया उनके घर उड़कर आई और उसने बौने को एक खत दिया। कहाँ से आया है? ये खत तो एल्व्स के राजा की तरफ से आया है। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। पर आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इंसान वहाँ नहीं जा सकते। मैं तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप मुझे एक बोतल में जादुई पानी भर के दे दीजिए, फिर मैं इस दुनिया को अच्छे से घूम लूंगी जब तक आप वापस आएंगे। क्या पता तब तक मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लूं जो मुझे इस लॉकेट या मेरी माँ के बारे में कुछ बता सके, है ना? दुखी मन से बौने ने उसकी बात मान ली। आखिर में मैरियाना को वो बोतल देने के बाद बौना और मैरियाना दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। मैरियाना जब अलग अलग शहरों और कस्बों में गई तो उसे बहुत से बीमार और बेबस लोग मिले, चाहे गरीब हों या अमीर। उसने सबकी मदद की। उसने अपने जादुई पानी की मदद से सबको ठीक किया। पर इतना घूमने के बाद भी उसे लॉकेट के बारे में बताने वाला कोई नहीं मिला। एक दिन मैरियाना किसी गांव से गुजर रही थी कि तभी एक बूढ़ी लाचार औरत उसकी तरफ आई। सुनो बेटी, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर मैरियाना उसके साथ उसके घर की तरफ चलने लगी, जहां उसने देखा एक झोपड़ी में किसान की बेटी बहुत ही बीमार पड़ी थी। ये बुखार से बुरी तरह तप रही है, प्लीज इसे ठीक कर दो। मुझसे जो मदद हो सकती है मैं जरूर करूंगी। और फिर उसने जादुई पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर डाल दी और देखते ही देखते वो किसान की बेटी ठीक होकर खड़ी हो गई। शुक्रिया, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। और तभी मैरियाना को एक चिड़िया के चहकने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस तरफ देखा तो उसे एक पीली चिड़िया दिखाई दी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी, जैसे वो दर्द में हो। ये वही पीली चिड़िया थी जो उसके पिता के लिए खत लेकर आई थी। वो नीचे झुकी और उसे अपने हाथ में उठा लिया। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? लेकिन वो चिड़िया हल्की आवाज में रोती रही। ये चिड़िया मुझे कल मिली थी, लगता है इसका पंख टूट गया है। मैं तुम्हें अभी ठीक करती हूँ। और फिर मैरियाना ने उसके घायल पंख पर जादुई पानी की कुछ बूंदें डाल दी और जैसे ही उसने ये किया, वो पीली चिड़िया फिर से हवा में उड़ने लगी। ओह, अब तुम ठीक हो गई हो नन्ही चिड़िया। और फिर मैरियाना ने किसान की बेटी से विदा ली और चल दी। साथ ही पीली चिड़िया भी उसके कंधे पर आ बैठी और उसके साथ चल दी।
जल्द ही मैरियाना एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां छोटे पहाड़ थे और नदियों के किनारे पीले विलो के पेड़ खड़े थे। ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। इस बात से अनजान कि ये जगह उसके पिता के राज्य का हिस्सा था। जब मैरियाना जंगल में रह रही थी, तभी वो चालाक मंत्री अपना सारा राज्य अपने भाई गैरेबिन और अपने बेटे राजकुमार डिजायर को सौंपकर मर गया था। लेकिन गैरेबिन को हमेशा ये डर सताता था कि एक ना एक दिन उसे ये राज्य राजकुमार को वापस देना ही होगा। तो जब राजकुमार 20 साल का हो गया तो वो उसे मारने के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसे प्रजा के गुस्से का भी डर था, इसलिए उसने उसे मारने के लिए एक तरकीब सोची। गैरेबिन एक जादूगर के पास जा पहुंचा और उसे अपना इरादा बताया। मैं चाहता हूँ कि तुम डिजायर पर ऐसा जादू कर दो कि कोई भी दवाई उसका इलाज ना कर पाए, समझे? जादूगर ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसने लगा और देखते ही देखते डिजायर को महसूस होने लगा कि वो कमजोर पड़ रहा है। एक दिन महल की सेना का कप्तान गैरेबिन के पास आया। मैरियाना जो बीमार को ठीक कर देती है वो हमारे राज्य में आई हुई है। हमें राजकुमार को ठीक करने के लिए शायद उसकी मदद लेनी चाहिए। घमंड में चूर गैरेबिन मान गया। मैरियाना और उसकी पीली चिड़िया जो उसके कंधे पर बैठी थी को 2 सिपाही बुला कर लाए। वो सोने का लॉकेट जो उसने अपने गले में पहना था एकदम से गैरेबिन की नजर में आया। वो उसे देखते ही पहचान गया कि ये शाही खजाने में से है और समझ गया कि जरूर मैरियाना खोई हुई राजकुमारी और इस राज्य की हकदार रानी है। वो ये देखते ही परेशान हो गया। अगर मैंने मैरियाना को राजकुमार को ठीक करने से रोक दिया तो हो सकता है सब मुझ पर शक करने लगे। लेकिन अगर मैंने मैरियाना को इलाज करने दिया तो राजकुमार को राज्य मिल जाएगा। लेकिन इस राज्य पर मैरियाना का हक उसके भतीजे के हक से भी कहीं ज्यादा है। इसीलिए गैरेबिन ने तय किया कि वो फिर से उसी जादूगर की मदद लेगा और जल्द ही वो उसके पास जा पहुंचा। जादूगर ने गैरेबिन की बात सुनी और फिर उसने एक तरकीब बताई। चिंता मत करो, मैं एक ही तीर से दोनों शिकारों को मार गिराऊंगा। आज की रात मैं मैरियाना को जादू से गहरी नींद में सुला दूंगा। उसकी बोतल चुरा लेना, उसका जादुई पानी गिरा देना और उसमें पानी भर देना, जिससे कुछ ही घंटों में वो और बीमार हो जाएंगे। मैरियाना के जागने से पहले ही मैं उसके जादुई पानी की जगह अपना पानी मिला दूंगा। मैरियाना को राजकुमार के पास जाने देना। जब वो उसे जादुई पानी से छुएगी तो वो और बीमार हो जाएगा। उसके बाद तुम मैरियाना को राजकुमार को और बीमार करने के लिए सजा दे सकते हो और वो राज्य से बेदखल हो जाएगी। गैरेबिन में जैसे जान आ गई थी। उसी रात जादूगर ने आकर जादुई पानी बदल दिया था और फिर वहां से चला गया। इस बात से अनजान की पीली चिड़िया ने उसे देख लिया था और उसका पीछा करके पता लगा लिया था कि जादूगर ने असली जादुई पानी कहाँ छिपाया है। अगली सुबह मैरियाना को फिर से राजा के सामने लाया गया। मेरा प्यारा भतीजा राजकुमार डिजायर कई महीनों से बुरी तरह बीमार है, जिसका कोई इलाज नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद है शायद तुम अपने जादुई पानी से उसे ठीक कर सको। हाँ जरूर, राजकुमार को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। तो इस तरह गैरेबिन मैरियाना और बाकी लोगों को लेकर राजकुमार के कमरे में पहुंचा। डिजायर पुराने पलंग पर लेटा हुआ था। उसको बहुत तेज बुखार था। जैसे ही मैरियाना ने उसकी हालत को देखा तो उसका दिल पिघल गया। लेकिन डिजायर, उसे तो मैरियाना से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जैसे ही मैरियाना ने जादुई पानी राजकुमार के माथे पर डालने के लिए हाथ बढ़ाया, पीली चिड़िया जोर से चिल्लाने लगी और जैसे ही उसने पानी गिराया, जहरीला पानी होने के कारण राजकुमार पीला पड़ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी लोग एकदम सदमे में थे। मैरियाना भी ये देखकर घबरा गई थी और उसकी बोतल उसके हाथ से छूटकर चूर चूर हो गई थी।
गिरफ्तार कर लो, इसने राजकुमार को मार दिया। सिपाहियों ने मैरियाना और उसकी पीली चिड़िया को पकड़ लिया और दोनों को जेल में जाकर बंद कर दिया। कोर्ट में मैरियाना को खाई में फेंकने की सजा सुनाई गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि राजकुमार बहुत ज्यादा बीमार है, और उस पीली चिड़िया को पिंजरे में डालकर बावर्ची को दे दिया गया। किस्मत से बावर्ची के यहाँ वही लड़की काम करती थी जिसे मैरियाना ने बचाया था। लड़की ने पीली चिड़िया को पहचान लिया और उसने उसे पिंजरे से बाहर निकालकर खिड़की से आजाद करने का मन बना लिया। खुशी से चहचहाते हुए पीली चिड़िया उड़ गई। 1 घंटे बाद मैरियाना को चैन से बांधकर सिपाहियों, गैरेबिन, जादूगर और गैरेबिन के सहायकों के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ ले जाया गया। घंटी की आवाज सुनकर राजकुमार जागा और खिड़की की तरफ बढ़ा। रुको, रुक जाओ। और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसी दौरान पीली चिड़िया जादूगर के ठिकाने पर पहुंच गई, जहां कोई नहीं था, और उसने वो बोतल ढूंढ ली जिसमें वो जादुई पानी रखा हुआ था। उसने उसे अपने पंजों में दबाया और उसे लेकर राजकुमार के कमरे की तरफ उड़ चली। डिजायर भी वहीं खिड़की की बगल में पड़ा हुआ था। जब पीली चिड़िया ने जादुई पानी उसके ऊपर जाकर डाला, राजकुमार एकदम से ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी तलवार उठाई और मैरियाना को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वो मैरियाना को चोटी से धक्का देने वाले थे, तभी राजकुमार वहां पहुंच गया। छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। गैरेबिन के गुस्से की कोई हद नहीं थी। इन्हें बंदी बना लो, इन दोनों को चोटी से नीचे फेंक दो। लेकिन उससे पहले ही वहां एक रोशनी चमकी और तभी एक बौना वहां सामने आ गया। शैतान गैरेबिन, और तुम चालाक और शैतान जादूगर, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। उसी वक्त सारे आसमान में अंधेरा हो गया, बिजली चमकने लगी, चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी। 3 हैवान आकर सामने खड़े हो गए। पहले वाले ने राजा और जादूगर को उठा लिया और चोटी पर ले जाकर लटका दिया। दूसरे वाले ने सारे सिपाहियों को उठा लिया और तीसरे ने बाकी बचे हुए सहायकों को। और फिर अंधेरा छट गया और शांति छा गई। मैरियाना, एल्व्स के राजा ने मुझे तुम्हारे पूरे इतिहास के बारे में बताया है, और उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ सही वक्त पर पहुँच गया। तुम मैरियाना, तुम ही इस देश की असली हकदार रानी हो। रानी साहिबा, मैं आपका सेवक बनना चाहूंगा। नहीं, तुम मेरे लिए अब भी एक राजकुमार हो। और फिर पीली चिड़िया ने भी अपनी मधुर आवाज से इस पर अपनी मोहर लगा दी, और इस तरह मैरियाना और डिजायर ने शादी कर ली और खुशी खुशी जीने लगे।